सत श्री अकाल साथियों। आज जो अपने सेशन में लाया है कि नए पेपर का डिस्कशन करने वाला है, जो कि कौन सा डिपार्टमेंट का था ये पेपर जो था आयुर्वेद डिपार्टमेंट द्वारा लिया गया था, जिसमें राजस्थान जीके के टॉप 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। उन्हीं क्वेश्चन के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। अपन पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। बड़ा अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर, आपको मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन देखने के अंदर कि वाह, पहला क्वेश्चन आप देखोगे तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि ख्यात बीकानेर राठौड़ के अनुसार निम्न में से कौन सा सर्वमान्य व्यंजन विवाह के अवसर पर बनाया जाता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका बिल्कुल लापसी, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि भाई ख्यात बीकानेर राठौड़ के अनुसार निम्न में से सर्वमान्य व्यंजन जो कि विवाह के अवसर, यानी पुराने समय में जो विवाह होता था उसके अवसर पर जो व्यंजन बनाया जाता था वो लापसी बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था भाई? मारवाड़ के अंदर लापसी बनाया जाता था, और अब भी लापसी बनाया जाता है, लेकिन बहुत कम हो गया, लेकिन बनाया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। सदाशिव भट्ट का पाक शास्त्र पर लिखित ग्रंथ राय विनोद किस राज्य से संबंधित है? तो जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका बिल्कुल राय विनोद का जो संबंध है वो बीकानेर से है, ठीक है। राय विनोद का जो संबंध है किससे है भाई? बीकानेर से है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कालीबंगा में निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए? तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है अपना, उसका जो सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा से जो साक्ष्य मिले। इन चारों ऑप्शन से अगर बात करें, जौ, सोयाबीन, रागी, चावल, तो इसमें जौ के साक्ष्य मिले हैं, और इसी के साथ साथ गेहूँ भी मिला है यहाँ पर, ठीक है। क्या मिला है? इसी के साथ साथ गेहूँ भी मिला है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भील जनजाति विवाह के अवसर पर मंडप के सजावट किस वृक्ष की पत्तियों से करते हैं? किस वृक्ष की पत्तियों से करते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4 का बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 आम के पत्तों से करते हैं। किससे करते हैं भाई? आम के पत्तों से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं अपना अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में नमक उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो राजस्थान में नमक उत्पादन का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो सांबर। आप सभी को पता है राजस्थान सांबर है। सांबर का पड़ती है जयपुर के अंदर पड़ती है, और इसमें 8.7% नमक निकाला जाता है पूरे देश का, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल में प्रचुर ताम्र भंडार कहाँ पाया गया है? तो 6 का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता में कहाँ पाया गया भाई? गणेश्वर सभ्यता में पाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस औषधीय पादप की पहचान गंभीर रूप से संकटापन के रूप में नहीं की गई है? तो 7 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बिल्कुल चिरमी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है आपका। निम्नलिखित में से किस जड़ी बूटी का उपयोग टॉनिक के रूप में नहीं किया जाता? तो 8 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका सदाबहार, ठीक है। इसका टॉनिक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति से संबंधित है? तो 9 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका इंड्रोनी जो नृत्य होता है उसका संबंध कालबेलिया नृत्य से। इसके अलावा संकरिया भी होता है, ठीक है। इंड्रोनी होता है, संकरिया होता है, और कालबेलिया नृत्य कालबेलिया जनजाति से संबंधित है। कालबेलिया जाति की गुलाबो सपेरो को पद्मश्री पुरस्कार भी मिला हुआ 2016 में, क्योंकि कालबेलिया नृत्य को देश विदेश में प्रख्यात यानी प्रसिद्धि दिलाने वाली जो नृत्यांगना है वो गुलाबो थी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राजस्थान में जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुए थे? आप सभी को पता है प्राचीनतम जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो अपने को प्राप्त हुए थे कालीबंगा सभ्यता से, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता की जो खोज है वो अमलानंद घोष ने करी थी। इसका जो उत्खनन है वो बीके लाल और बीके थापर ने करी थी, ठीक है। बीबी लाल और बीके थापर ने। और कालीबंगा सभ्यता की जो स्थिति है वो हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। कहाँ पे? हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, ठीक है। और कालीबंगा के साथ ही हनुमानगढ़ में पीलीबंगा भी है, और रंग महल भी जो है हनुमानगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बेणेश्वर मेला लगता है, तो बेणेश्वर मेला जो लगता है वो माघ पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है भाई? माघ पूर्णिमा को लगता है। डूंगरपुर में लगता है। कहाँ लगता है? डूंगरपुर में लगता है, ठीक है। और कहाँ लगता है भाई? नवा टापरा गांव में। कहाँ लगता है? नवा टापरा गांव में लगता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई। टेक्निकल हेल्पर जो कि विद्युत विभाग का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर आया था। नवा टापरा गांव में बेणेश्वर धाम मेला लगता है। और बेणेश्वर की जो स्थापना करी थी वो संत मावजी ने करी थी। किसने करी थी भाई? संत मावजी ने करी थी, ठीक है। नेक्स्ट आगे होके और बढ़ते हैं अपन। अर्जुन लाल सेठी द्वारा राजस्थान सेवा संघ का गठन विख्यात व्यक्ति की सलाह मानकर किया गया। तो 12 का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा भाई? महात्मा गांधी।
अर्जुनलाल सेठी ने राजस्थान सेवा संघ का जो गठन किया था वो महात्मा गांधी की सलाह पर किया था, ठीक है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कभी 1919 में की गई, कब की गई? 1919 में की गई थी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल अलवर ने बनाया था। किसने बनाया था भाई? सबसे पहले अलवर रियासत ने बनाया था। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। दूध व खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बीकानेर से संबंधित था। उस समय बीकानेर रियासत से संबंधित था, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1938। 15 का जो उत्तर हो जाएगा 1938, 1938 में किया गया था अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, अब ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ गए, राजस्थान ज्योग्राफी के, ये भी अपन कर ही लेते हैं। देखो ये जो बार बार जो क्वेश्चन आते हैं ये बार बार रिपीट होते हैं, इनको आप अच्छे से करोगे तो शायद आपके बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे और शायद आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। इसलिए यही कहना है कि आप पुराने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और रीड करें, अपने नोट्स तैयार करें और नए क्वेश्चनों को भी पढ़ते रहें और करंट अफेयर से भी जुड़े रहें। तो मैंने करंट अफेयर के वीडियो भी डाल रखे हैं, ओल्ड पेपर के वीडियो डाल रखे हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर जो 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भाकर पूर्वी सिरोही को कहते हैं, बिल्कुल सही। पूर्वी सिरोही में जो पहाड़ियाँ होती हैं और उदयपुर की पहाड़ियों को गिरवा कहते हैं। कांठल है जो चंबल बेसिन को नहीं कहते हैं। प्रतापगढ़ के आसपास का जो एरिया है जो कि माही के कांठे पर बना हुआ है उसे कांठल कहते हैं। छप्पन के मैदान को, ठीक है। छप्पन की पहाड़ियाँ, ये जालोर सिवाना में बिल्कुल सही आंसर आपका, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 है जो कि सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हाड़ौती का पठार है जो कि अरावली से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना, नदी और उत्पत्ति स्थान। तो देखो इसके अंदर अगर बात करते हैं अपन तो साबी की जो निकलती है वो जयपुर से निकलती है और साबी जो निकलती है जयपुर से निकलती है और सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। क्लियर हो जाएगा फर्स्ट का 2। उसके बाद बेडच जो निकलती है गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है। बेडच जो निकलती है, अब देखो ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल आपका आंसर मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। और कांतली जो निकलती है खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और कोठारी जो निकलती है दिवेर राजसमंद से निकलती है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा समूह राजस्थान में उपाद्र जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? यानी उपाद्र जलवायु का प्रतिनिधित्व कौन सा समूह यानी युग्म करता है? तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 होगा। उपाद्र जलवायु का जो प्रतिनिधित्व करता है जयपुर, अजमेर और अलवर करता है। और यह कौन सी जलवायु पाई जाती है? कोपेन के अनुसार जो जलवायु पाई जाती है वो CWG जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या यानी सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ रहती है, ये पूछ रहा क्वेश्चन में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है कि कोटा एक राजस्थान का ऐसा जिला है जो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या निवास करती है कोटा के अंदर। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु का समय 0 से 6 आयु समय था। यानी बाल लिंगानुपात पूछ रहा ग्रामीण का, वो भी 2011 के अनुसार। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल 892। ग्रामीण बाल लिंगानुपात कितना था भाई? 892, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। भेड़ों की खैरी नस्ल पाई जाती है, तो 22 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो जोधपुर, पाली और नागौर जिलों के आसपास में भेड़ों की खैरी नस्ल पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल। कितना गजब का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन शायद पहले आपको एग्जाम में देखने को मिला हो, लेकिन अब आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिलान करना आपको। सीलीसेड जो पड़ती है वो कहाँ पड़ती है भाई? अलवर में। सीलीसेड कहाँ पड़ती है? अलवर में पड़ती है, ठीक है। बंद बारठा ये भरतपुर में पड़ती है। गैप सागर ये डूंगरपुर में पड़ती है। तालाबशाही धौलपुर में पड़ती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत वाले 3 जिलों का अवरोही क्रम है।
तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अवरोही क्रम जो होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुओं की कुल जनसंख्या थी, तो 25 का जो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही, 56.8 मिलियन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। किस जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है, तो आप सभी को पता किस जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 1 AW, जो कि कोपेन के अनुसार AW जो है जलवायु प्रदेश, उसमें सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की पुरुष साक्षरता दर सबसे कम रही थी, तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की जो है पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक कम रही थी, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख अधिकांशतः बालू के स्तूप है, तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 4 पैराबोलिक। कौन सा हो जाएगा भाई, पैराबोलिक, बालू का स्तूप। नेक्स्ट आगे चलते हैं। लाल लोमी मृदा पाई जाती है, तो लाल लोमी मृदा जो पाई जाती है वो उदयपुर और डूंगरपुर जिले में पाई जाती है, यानी दक्षिणी राजस्थान में लाल लोमी मृदा पाई जाती है। राजस्थान में खेर वनीय क्षेत्र पाए जाते हैं, यानी खेर वनीय क्षेत्र जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, कोटा और सवाई माधोपुर में। खेर के जो वृक्ष पाए जाते हैं कोटा और सवाई माधोपुर में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बिल्कुल 2 बिल्कुल सही है। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही गजब के सवाल और शानदार प्रश्नों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तो आप सभी का नमस्कार।